अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपसे अनमोल वज़ाइफ ज़ाहिदा रहमत चैनल से मैं आपसे जो है राब्ते में आ चुकी हूँ। तो मेरी प्यारी बेटियों, मुझे यकीन है कि सब इंतज़ार में भी होते होंगे और तवज्जो से सुनते भी होंगे और शेयर भी आगे करते होंगे और लाइक भी करते होंगे। और आप जब मुझे दुआओं में याद रखते होंगे, दिल को दिल से राती हूँ, तो ये कैसे हो सकता है मैं आपके लिए दुआएं ना करती हूँ। हर मोहब्बत जो जितनी करता है उसको दुआएं अगले की उतनी उसके दामन में डल रही होती हैं, वरना अपने पास वापस आ जाती हैं। अब ग्रुप में माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 300 जो हैं 4 के 5 लोग हैं ऐड, और कुछ अल्लाह माफ़ फरमाए बदकिस्मती से उससे निकल जाते हैं। जो जानबूझ के निकलते हैं बेटा, वो तो अलग बात है। जो जानबूझ के निकलते हैं तो उनको तो जाहिर है वो दुआएं नहीं लेना चाहते, और जो अचानक से गायब हो जाते हैं, कोई वजह बन जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको तो दुआएं मिलती रहती हैं। तो ये नीयत पे बात होती है। तो आज हम बेटा गुफ्तगू करेंगे अल्लाह ताला के अस्माए हसना, अल्लाह को साथ मिला के अल अलीमू पे। अल अलीमू के मानी मैंने आपको बताए हैं कि सब कुछ जानने वाला। वही बात आ गई, जो आपके दिल में है वो अल्लाह जानता है, जो मेरे दिल में है अल्लाह जानता है। तो मेरे बच्चों को मोहब्बतें ज़ाहिर बतानी ज़रूरी नहीं है, तो लेकिन वो खुद ब खुद अल्लाह की तरफ से कनेक्शन जुड़ रहे होते हैं और अल्लाह ताला उसको अता फरमा रहे होते हैं, जिस नीयत से जो जिसके साथ जुड़ा होता है। अब मेरी प्यारी बेटियों, अब पहले हमने इसके जो है मफहूम के बारे में गुफ्तगू की थी, तो आज इसके फ़ायदे के बारे में गुफ्तगू करना चाह रही है ये फ़कीर। और सुनने से कोई नुकसान नहीं है, जिसका जो मसला हो वो उसी को हर नाम से हासिल कर सकता है। हर नाम की आफादियत जो है फ़ायदे आपके सामने खोल के रखे जाते हैं और ख्वाब की तबीरें भी रखी जाती हैं, तो सबको मालूम होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमने मफहूम में इसके अदद कबीरा को मैंने इजहार नहीं किया था, आज कर रही हूँ। इस अल अलीमू के अदद कबीरा जो है 150 हैं, 100 जो है 50, और इसके मुफरद अदद है 66 यानी 6 हैं। और इसका जो लतीफ़ा गायबी है वो 6 दिन में मिलना शुरू हो जाएगा। जो अपने काम के लिए करना चाहता है, यानी लज्जत पाने लगेगा, उसको वो हासिल होने लगेगा, मिलने लगेगा अल्लाह की तरफ से। तो या फिर 12 दिन में या फिर 18 दिन में इंशाअल्लाहुल अज़ीम, ये अपनी मेहनत और नीयत पे है। अब आते हैं इसका पहला फ़ायदा क्या है। इसका पहला फ़ायदा ये कि अगर हम चाहते हैं बहुत ही ज़्यादा इल्म मार्फत जो है वो मेरे सीने में आए और मैं उस पर अमल करते हुए आगे बढ़ती जाऊं, इल्म मार्फत नसीब हो जाए, इसके लिए मेरी प्यारी बेटियों कसरत से जब कुरान से, नमाज से, फ़राइज़ से और अपने सुबह शाम की जो मेहनत है, मामूलात हैं, उनसे फारिग हो जाए, तो चलते फिरते या अलीमू या अलीमू या अल्लाह साथ मिलाते जाओगे तो और भी इसका फ़ायदा जल्द मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन दिल से निकले और इसके मानी को समझते हुए। या अलीमू या अल्लाह, या अलीमू या अल्लाह, या अलीमू या अल्लाह, कसरत से कि मुझे इल्म मार्फत के जो हैं मुझ पे दरिया बहने लगे, समंदर बहने लगे, इतना इल्म मेरे पास आए और मैं अमल करते हुए अपने रब से जा मिलूँ। अमल की नीयत से लेना चाहिए। इल्म वही फ़ायदे वाला है जिस पे अमल किया जाए। तो मेरी प्यारी बेटियों, ये इल्म हासिल करने के लिए है, इल्म मार्फत के जो दरवाजे हैं वो आप पे मुझ पे खुल जाएं। अब इसका दूसरा फ़ायदा जो है, हर बंदा अक्सर बहनें मिलती हैं इज्तिमाओं पे, बयान पे, हाफजा कमज़ोर है। हाफजे को कवी करने के लिए, याददाश्त को बढ़ाने के लिए, कि इससे याददाश्त और हाफजा इतना मजबूत हो जाएगा कि बंदा हैरान रहेगा कि मुझे हर बात जो मैं एक नज़र देखती हूँ मुझे याद रह जाती है। तो इसके लिए भी नीयत कर लेनी है। अगर आप इल्म मार्फत की नीयत करोगे तो आपको वही मिलेगा। अगर आप हाफजे को कुवी करने की नीयत से सारा दिन पढ़ रहे हो या अलीमू या अल्लाह, या अलीमू या अल्लाह, तो आपका हाफजा कुवी होता रहेगा। कसरत से पढ़ने, चलते फिरते
फारिग होने के बाद इसमें वज़ू की शर्त नहीं है, इसमें मसल्ले पे बैठने की शर्त नहीं है। तो मेरी अजीज़ बहनों बेटियों, किसी किस्म की कोई शराइत नहीं है। या अलीमों को हाफजे को कवी करने के लिए आपने चलते फिरते पढ़ना है। लेकिन मेरी बेटियों, ये आपने एक मकसद के लिए आप 41 दिन कर लें, फिर दूसरे मकसद के लिए 48 दिन कर लें चलते फिरते पढ़ रहे, फिर तीसरा मकसद हासिल करने के लिए कसरत से पढ़ने के 3 मकासद हैं। और तीसरा मकसद है जो चाहता है कि इसके कामों में कोई रुकावट ही ना आए और इसके काम जल्दी हो जाएं, और जो मांगे, जो भी दुआ मांगे उसकी जल्दी पूरी हो जाए। हालांकि जाहिर है कि दुआ में जल्दी का हुक्म अल्लाह ताला ने नहीं दिया कि आप दुआ को कबूलियत में जल्दी करो। तो मेरी असीज़ा, ये कि वो चाहता है कि जो भी उसका मकसद है, जो दुआ मांग रहा है, जब भी मांग रहा है तो अल्लाह फौरी इसकी पूरी कर दें। तो मेरी प्यारी बेटियों, जो काम करे वो जल्दी से हो जाए। तो वो चाहता है अल्लाह या मैं मंगिया तो तू मैनू हुणे ही दे दे, अल्लाह आ मेरा काम में करन लगी है जल्दी ना हो जाए। तो मेरी असीज़ा, इस मकसद के लिए भी उसको चाहिए कि वो कसरत से या अलीमों का विरद रखे, चलते फिरते उठते बैठते सुबह से शाम तक इसका विरद रखे। या अलीमू या अल्लाह, या अकेला भी या अलीमू कह सकता है, लेकिन या अल्लाह मलाने से ताकत बढ़ जाती है। तो मेरी असीज़ा, ये हो गए 3 मकासद कसरत से पढ़ने के। पहले एक मकसद की नीयत रखो, वो आपका हो जाए। 41 दिन का 2 41 कर लो, 3 41 कर लो, लेकिन आपको 6 दिन में, 12 दिन में और 18 दिन में उसका गायबी जो है वो लतीफ़ा गायबी आपको मिलना शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीम। अब ये 3 मकासद हो गए, ये हर किसी के मकासद हैं। जहाँ तक है मैं अपने आप को गौर करूँ तो इल्म मार्फत वो मिले कि मैं अमल करूँ। मेरी नीयत ये होनी चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ दुनिया मुझसे खुश हो जाए, मुझे इल्म मार्फत मिले तो मैं कसरत से या अलीमों का विरद करूँगी। अगर मैं चाहती हूँ मेरा हाफजा कमज़ोर है, ये कवी हो जाए, मैं कुरान को याद कर सकूँ, आसानी से मुझे याद रह सके, मैं नमाज़ों में पढ़ सकूँ और मुझे दुआएँ याद रह जाएँ, जो सुन्नतों पे अमल है, अरबी ज़बान में मुझे महारत हो जाए, वो इल्म मिल जाए, तो मैं कसरत से इसके लिए, ताकि मैं अरबी में जिस ज़बान में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे, मैं हूँ बहू उसी में थोड़ी थोड़ी मेहनत करूँ और ये मेरा हाफजा कवी हो जाए। तो वो भी कसरत से या अलीमू करेगा। और जो बंदा चाहता है जो काम भी करूँ जल्दी से हो जाए, दुआएं मांगूँ जल्दी से कबूल हो जाए, अल्लाह मुझे जल्दी दे दे, अल्लाह बस मैं नहीं देर चांदी, जैसे है ना बिस्मिल्लाहि अला नफ्सी व माली व दीनी अल्लाहुम्मा रस्सिनी बिकज़वाइक व बारिक ली फ़ीमा कुद्दिर अली हत्ता ला उहिब्बु ताजिल मा खर्त वला ताखीर मा जल्द। अल्लाह नहीं, जिसको तू दे है अल्लाह, जो मैं चाहूँ उसको तू जल्दी कर दे, जिसमें तू देर करे मैं उसमें जल्दी चाहूँ कि तू जल्दी पूरा कर दे। तो इसके लिए क्या करेंगे, या अलीमू या अलीमू या अलीमू कसरत से पढ़ेंगे। 3 मकासद हो गए कसरत से पढ़ने के, जो हम इंशाअल्लाहुल अज़ीम सभी चाहते हैं। अल्लाह हमारी ज़बान को अपने नाम से तर रखे। अब आगे आ जाए चौथे मकासद की तरफ। जो बंदा चाहता है कि वो साहिबे मार्फत हो जाए, यानी उसका साहिब मार्फत हासिल हो जाए, तो वह हर नमाज के बाद 101 दफ़ा तस्बीह कर ले, या अलीमू या अलीमू या अलीमू। अगर टाइम थोड़ा है तो या अलीमू या अलीमू, बीच बीच में जो है या अलीमू या अल्लाह, एंड पे कह दे या अलीमू या अल्लाह, या अलीमू या अल्लाह, या अलीमू या अल्लाह 101 बार। तो मेरी अजीज़ बेटियों, या अलीमू से साहिब मार्फत हो जाएगा। मार्फत होना, मशहूर होना, उसके पास ज़्यादा इल्म आ जाना, वो साहिब मार्फत हो जाएगा। अब मेरी बेटियों, इसका जो है अगला मकसद कि जो बंदा अमानो यकीन उसको मजबूत हो जाए। मैं भी चाहती हूँ, आप भी चाहते होंगे, अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। तो मेरी प्यारी बेटियों, वो हर नमाज के बाद 100 जो है, हर नमाज के बाद मेरी बेटियों 100 बार वो या आलिमुल गैब या आलिमुल गैब या आलिमुल गैब पढ़ के अपने सीने पर फूंक लेगा 101 बार। उसे जो मेरी बेटियों उसे यानी अपना जो है वो यकीन, साहिब ईमान यकीन उसको मिल जाएगा, यानी साहिब कशफ हो जाएगा।
इसका पांचवा जो मेन मकसद हमारा है कि वो साहिब कशफ हो जाएगा। या आलिमुल गैब, या आलिमुल गैब, या आलिमुल गैब। कशफ, कशफ एक बात इसकी वजाहत करती चलूं, कशफ का मिल जाना ये मेरी बेटियों काबिलियत है, अल्लाह के यहाँ कबूलियत चलती है, काबिलियत है। ये नहीं कि नमाजी बंदे अल्लाह के प्यारे को ही हासिल होगा, ये तो काफर जो हैं मुसलमान हैं, जो मुसलमान नहीं हैं वो अपने अपने चिल्ले काटते हैं, मेहनत करते हैं, तो उनको कश्यफ की जो है ये हासिल हो जाता है अल्लाह की तरफ से कश्यफ उसको, कि ये इसका क्या होगा, या इसको ये नेक है, ये बद है, ऐसी चीज़ें जो भी जिस तरह से देखना चाहेगा उसको कश्यफ का रास्ता हासिल हो जाता है, उसकी कैफियत कश्यफ वाली बन जाती है। तो इसके लिए कश्यफ मैंने आपको बता दिया, कश्यफ का हासिल होना काबिलियत है, कबूलियत नहीं। अल्लाह के यहाँ कबूलियत चलती है, अल्लाह हमें कबूल फरमा ले, मकबूल बंदों में लिख ले। तो ये कश्यफ भी जो हासिल करना चाहे तो वो मेरी बेटियों 101 बार या आलिमुल गैब हर नमाज के बाद पढ़ के अपने सीने पर फूंकता रहेगा, उसको कश्यफ साहिब कश्यफ हो जाएगा। अब उसके बाद मेरी असीज़ा हम अगले पॉइंट पे आते हैं कि अगर आपने इस्तिखारा करना है, किसी का भी जो बात कोई कहे, तो मेरी अजीज़ा के हमारा ये बेटी के बारे में इस्तिखारा कर दो, ये काम अच्छा होगा या नहीं होगा, इसके बारे में इस्तिखारा कर दो। आपने शब्बे जुमे के दिन रात को सोने से पहले 150 दफ़ा आप जो है या अलीमु या अल्लाह, या अलीमु या अल्लाह, या अलीमु या अल्लाह आप पढ़कर सो जाएंगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीम मतलूबा हाल से अल्लाह आगाही आप पालेंगे। अब इसके अलावा आप चाहते हैं कि मेरी अजीज़ा के नाम मालूम अमर जो है हुक्म है दरियाफ्त करना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप 2 रकत नमाज पढ़ेंगे और दुरूशी पढ़ेंगे, ये इस्तिखारे का दूसरा तरीका। और फिर सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम 1 बार पढ़ेंगे, 70 बार पढ़ के सुबहानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। फिर आप या अलीमु अल्लिमनी, या खबीरु अखबिरनी, या बसीरु बसिरनी 100 बार पढ़कर आप अपना मतलूब जो आपका मतलब है वो तसव्वुर में रखते हुए आप सो जाएंगे। ज़रूरी नहीं रात को सोना है, दिन को इशराक चाश्त के बाद आप सोते हैं तो आप ये अमल कर सकते हैं। तो मेरी बेटियों आपको उस के बारे में अल्लाह ताला वो बात मालूम आपके इल्म में कर देंगे। अब इसका मेरी असीज़ा जो अगला फ़ायदा है, आप अगर मेरी अजीज़ा साहिब कश्यफ बनना चाहते हैं तो आप क्या पढ़ेंगे, या आलिमुल गैब मामूल बना लें, इंशाअल्लाहुल अज़ीम हर नमाज के बाद साहिब कश्यफ हो जाएंगे। तो ये इसके फ़वाइद थे। अब इंशाअल्लाह कल हम ख्वाब की, इसके ख्वाब में अगर या आलिमु लिखा पढ़ा सुने तो इसके ख्वाब की तबीर के बारे में गुफ्तगू करेंगे। इजाज़त चाहूँगी। वाखिरुद दवाना इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की अमान में देती हूँ मैं अपने तमाम ग्रुप वालों को, अपने से तमाम मोहब्बत करने वालों को मैं अपने अल्लाह की अमान में देती हूँ। अल्लाह अपनी अमान में रखे। जैसे माँ कहती है जा बेटा अल्लाह दी सफर्द, तो अल्लाह की अमान में दिया हुआ वो ज़ाया नहीं जाता। अल्लाह ताला आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए।